Hello everyone, today we are going to start another chapter of class 3rd English literature, that is chapter 14, The Acts of Bravery. Children, chapter 14 जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3 ब्रेव चिल्ड्रन के बारे में जिन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। उनके ऐसा कौन सा उन्होंने काम किया था, उनका कौन सा एक्ट था ब्रेवरी का जिसके लिए उन्हें ये ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। Let us read about 3 brave children and know about their acts of bravery. Bravery means वीरता या बहादुरी. The national awards for bravery were started in 1957. ब्रेवरी के लिए नेशनल अवार्ड्स की स्टार्टिंग हुई थी 1957 में. नेशनल अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी की शुरुआत हुई थी 1957 को. The awards are announced on 14th November Children's Day. और ये अवार्ड एवरी ईयर चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को अनाउंस किए जाते हैं. चिल्ड्रन, ब्रेवरी अवार्ड ब्रेव चिल्ड्रन को दिए जाते हैं, इसीलिए इनको अनाउंस किया जाता है चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को एवरी ईयर. हर साल दिए जाते हैं बच्चों को. The awardees are given a medal, a certificate and cash prize. और अवार्डी को एक मेडल दिया जाता है, इसके साथ एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज दी जाती है, कैश मनी दी जाती है एज अ प्राइज. अवार्डी मीन्स जिस ब्रेव बच्चे को ये अवार्ड दिया जाता है उसे हम कहते हैं अवार्डी. तो अवार्डी को क्या मिलता है? मेडल मिलता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके साथ कैश प्राइज दिया जाता है. हिना बख्शी. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ब्रेव चाइल्ड जो है हिना बख्शी. वाज जस्ट 12 years old. सी वॉन द अवार्ड इन द ईयर 1999. हिना बख्शी ने जब ये ब्रेवरी अवार्ड वॉन किया था, जीता था 1999 में, उस समय इसकी एज केवल 12 years की थी. सी लिव्ड इन अम्बाला हरियाणा एट दैट टाइम. और उस समय ये कहाँ रहती थी? हरियाणा के अम्बाला सिटी में रहती थी जब इसकी एज थी 12 years. और इसने नेशनल अवार्ड ब्रेवरी के लिए जीता था 1999 को. ऑन द नाइट ऑफ 3 अगस्त 1999 ये इंसिडेंट हुआ था 3 अगस्त को 1999 को. शी वॉज अवेकन्ड बाय अ नॉइस आउटसाइड हर हाउस. उस समय ये रात के समय सो रही थी और इसकी नींद खुली जब इसके घर के बाहर कुछ शोर हो रहा था. तो उस नॉइस से, उस शोर से इसकी नींद खुल जाती है. शी सॉ अ टॉल थिन मैन एंटरिंग हर हाउस. और उसने क्या देखा? रात के समय एक टॉल और थिन मैन उसके घर में घुस जाता है. ही ट्राइड टू ओपन हर स्टील अलमीरा. और उस मैन ने उस हिना बख्शी के घर में जो स्टील अलमीरा था, स्टील की अलमारी थी, उसे खोलने की कोशिश किया. ये सब हिना बख्शी देख रही थी. हिना स्टार्टेड शाउटिंग बट वाज पुश डाउन बाय हिम. हिना ने शाउट करना शुरू कर दिया था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया. लेकिन क्या हुआ? उसे उस मैन ने, जो चोर उनके घर में घुसा था, उसने उसे पीछे धक्का दिया और नीचे गिरा दिया. उसे पुश डाउन कर दिया, मैं उसे नीचे गिरा दिया. इसके बाद भी हिना बिल्कुल नहीं डरी. बट हिना वाज नॉट अफ्रेड. शी हेल्ड ऑन टू हिज लेग्स टाइटली एंड कंटिन्यूड टू शाउट टिल हर फादर वोक अप एंड मैनेज टू कैच हिम. इसके बाद वह डरी नहीं और उसने हिम्मत से, बहादुरी से उस चोर का, उस मैन का पैर को पकड़े रखा और लगातार कंटिन्यू वह चिल्लाती रही जब तक कि उसके फादर उठना नहीं गए. उसके फादर उठ गए और उसके फादर ने उस चोर को पकड़ने का पूरा मैनेजमेंट नहीं कर लिया, उसको पूरा पकड़ने का इंतजाम कर लिया. तब तक हिना बख्शी ने उस चोर के पैर को नहीं छोड़ा, उसको पकड़कर लगातार चिल्लाती रही, शाउट करती रही और डरी नहीं. हिना बख्शी का ये एक्ट था ब्रेवरी का, जिसके लिए उसे 1999 में ब्रेवरी अवार्ड दिया गया.
हिना वाज गिवन एन अवार्ड दैट ईयर अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन। दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे अदर चिल्ड्रन मीन्स जो दूसरे ब्रेव चिल्ड्रन थे उनके साथ हिना बख्शी को भी ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट ब्रेव चाइल्ड है हम्बॉक लैंग नॉन सीज ऑफ मेघालय won the bravery award in the year 2000। सेकेंड ब्रेव चाइल्ड जो कि मेघालय का रहने वाला था और इसने ब्रेवरी अवार्ड वॉन किया था ईयर 2000 में। इसका नाम है हैंगबॉक लैंग नॉन्जी सीज। One day when he was playing, he noticed that his uncle's house had caught fire। एक दिन ये खेल रहा था और इसने नोटिस किया कि उसके अंकल के घर में बहुत आग लग गई है, बहुत अधिक आग लग चुकी थी। उसके अंकल के घर में क्या था, आग लग गई थी और उसका 9 मंथ ओल्ड बेबी कजन उस घर के अंदर फंस गया था, मीन्स उस घर में रह गया था। अब ये बर्निंग हाउस है जिसमें कि आग की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। इसमें एक 9 मंथ का बच्चा उस घर में रह गया है। अब इस हैंगबॉक लैंग को ये पता लगता है। अब ये क्या करता है ब्रेव चाइल्ड, द फ्लेम्स वर वेरी हाई एंड नो वन कुड गो इन। उस घर में आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थी कि कोई भी उसके घर के अंदर नहीं जा सका। बट द 11-year-old बॉय ran into the house without bothering about himself। अब ये 11 ईयर का ब्रेव बॉय उस घर में जाता है और बिना डरे, अपनी बिल्कुल परवाह नहीं करता है, बिना डरे उस घर में चला जाता है और उस 9 मंथ बेबी कजन को कवर करके शॉल से ढककर बाहर आ जाता है। He covered his baby cousin with a shawl and ran out carrying him। चिल्ड्रन, तो ये 11 ईयर ओल्ड ब्रेव बॉय ने कैसे बहादुरी से, अपनी वीरता से एक 9 मंथ के बच्चे को बचाया, आग में जलने से उसे बचाया, जिसमें कि कोई अंदर नहीं जा सकता था, इतनी अधिक उस घर में आग लग चुकी थी। नेक्स्ट ब्रेव चाइल्ड इज टीपी राधा कृष्णा, 11 years old। In 2005, 11-year-old TP Radhakrishna Prasad of Kerala won the Bravery Award। 2005 में टीपी राधाकृष्णा प्रसाद को, जो जिसकी एज 11 ईयर्स की थी, इसे 2005 में ब्रेवरी अवार्ड दिया गया और ये रहने वाला था केरला का। In January 2005, when he was crossing a railway track, he heard people shouting to an old man who was about to be hit by a fast-moving train। अब ये इंसिडेंट हुआ था जनवरी 2005 में, जब टीपी राधाकृष्णा एक रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था और इसने सुना कि कुछ लोग चिल्ला रहे थे एक ओल्ड मैन को। क्यों चिल्ला रहे थे? क्योंकि वहाँ से एक ट्रेन गुजरने वाली थी, ट्रेन आ रही थी पीछे से और ये ओल्ड मैन रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था। तो अगर ये ट्रेन इतना फास्ट थी कि उसकी टक्कर होने वाली थी उस ओल्ड मैन से। ही रिस्क्ड हिज ऑन लाइफ एंड रेन टू सेव द मैन। अब यहाँ टीपी राधाकृष्णा ने क्या किया, अपनी लाइफ का रिस्क लिया, अपने आप को डेंजर में डाला उस ओल्ड मैन को बचाने के लिए। अपनी जान को खतरे में डालकर उस ओल्ड मैन की इसने जान बचाई, उस ओल्ड मैन को सेव किया। ये उसका एक्ट था ब्रेवरी का, जो उसने बहादुरी का काम किया। इसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ ब्रेवरी। बाय गॉड्स ग्रेस ही मैनेज्ड टू सेव हिम एंड आल्सो एस्केप्ड अनहर्ट। अब इसके साथ ही ईश्वर की कृपा से क्या हुआ, गॉड ग्रेस की वजह से इस छोटे बच्चे ने उस ओल्ड मैन को बचा लिया, उसकी ज़िंदगी बचा ली। इसके साथ ही उसे चोट भी नहीं लगने दी, उसको
हर्ट भी नहीं हुआ। ही वॉज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड फॉर ब्रेवरी। इस ब्रेवरी के लिए टीपी राधाकृष्णन को ब्रेवरी के लिए क्या दिया गया, नेशनल अवार्ड दिया गया 2005 में। चिल्ड्रन यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ट्रेन जो कि बहुत फास्ट आ रही थी और इस ओल्ड मैन को हिट कर सकती थी अगर ये टीपी राधाकृष्णन उसको नहीं बचाता, राइट। ही डोनेटेड हिज प्राइज मनी ऑफ ₹5,000 टू द सुनामी फंड। अब इस टीपी राधाकृष्णन ने क्या किया, अपनी जो प्राइज मनी थी उसे सुनामी फंड में डोनेट कर दिया। कितना था, प्राइज मनी थी 5,000। द इंडियन रेलवेज हैज़ डिक्लेयर्ड दैट ही कैन ट्रेवल एनी वेयर इन इंडिया फ्री ऑफ कॉस्ट एज लॉन्ग एज ही लाइव्स। इंडियन रेलवे ने डिक्लेयर किया कि टीपी राधाकृष्णन जब तक जीवित रहेगा, जब तक इसकी लाइफ है, तब तक ये बिना पैसे के इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है बाय ट्रेन। ट्रेन में ये कहीं भी ट्रैवल कर सकता है इंडिया में और फ्री ऑफ कॉस्ट ये डिक्लेयर किया। तो चलो बच्चों, यहाँ आपने क्या देखा, किस तरह से 3 ब्रेव चिल्ड्रन ने अपनी ब्रेवरी से, अपनी वीरता से एक्ट किया, बहादुरी का काम किया, जिसके लिए उन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। नाउ कॉम्प्रिहेंशन स्किल ए, टिक द करेक्ट आंसर। First national awards for bravery were started in 1957. Your answer is B part, 1957. Second is bravery awards for children are announced on dash every year. Your answer is C, 14th November of every year. bravery award चिल्ड्रन को दिए जाते हैं और ये अनाउंस किए जाते हैं एवरी ईयर 14 नवंबर को। नंबर थर्ड वन इज हिना बख्शी सा ए और एन डैश एंटरिंग हर हाउस एट नाइट। हिना बख्शी ने अपने घर में रात के समय किसको अंदर आते देखा, मीन्स अंदर घर में घुसते हुए देखा था। ही वॉज अ टॉल थिन मैन। सी इज द करेक्ट आंसर। 4 हैंग बॉकलैंग लिव्ड इन मेघालय। बी इज द करेक्ट आंसर। 5 no one could go into the house to save Hen Boklang's cousin because। अब यहाँ आपको बताना है कि कोई भी उस घर में नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सका था जिसमें आग लगी थी? बिकॉज द फ्लेम्स वर वेरी हाई, क्योंकि जो उसमें आग की लपटें थी बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, इसलिए उस घर में कोई नहीं जा सका बर्निंग हाउस में, राइट। Now answer these questions. What does an awardee get as the National Award for Bravery? एक अवार्डी को ब्रेवरी के लिए एज अ नेशनल अवार्ड क्या दिया जाता है? आंसर इज एन अवार्डी गेट्स अ मेडल, अ सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज एज अ नेशनल अवार्ड फॉर ब्रेवरी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड हिना बख्शी डू ऑन सीइंग अ टॉल थिन मैन एंटरिंग हर हाउस। हिना बख्शी ने क्या किया जब उसने देखा कि उसके घर में एक टॉल थिन मैन घुस रहा है? हिना स्टार्टेड शाउटिंग बट सी वाज पुश्ड डाउन बाय दैट मैन। हिना बख्शी ने क्या किया? शाउट करना शुरू कर दिया, लेकिन उस मैन ने उसे पुश डाउन कर दिया, उसने धक्का देकर नीचे गिरा दिया। She held on to his legs tightly and continued to shout till her father woke up and managed to catch that man. Next question, third. How did Hanbok Lang save his cousin? When Hanbok Lang noticed that his uncle's house had caught fire, he entered into the burning house without bothering about himself, and he covered his baby cousin with shawl and ran out carrying him. Hence he saved his baby cousin. हैनबॉक लैंग ने अपने कजन बेबी की जान कैसे बचाई थी, उसे कैसे सेव किया था? जब उसने नोटिस किया कि उसके अंकल के घर में उसके अंकल के हाउस में आग लग गई है, तो उसने बिना डरे उस बर्निंग हाउस में वह अंदर
घुस जाता है, अपनी परवाह नहीं करता है और उस बेबी कजन को जो 9 मंथ का था उसे शॉल से कवर करता है, उसे ढकता है और उसे लेकर बाहर दौड़ कर आता है। इस तरह से उसने बेबी कजन को सेव किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज़ द इंडियन रेलवेज डिक्लेयर्ड एज अ रिवार्ड फॉर टीपी राधाकृष्ण। इंडियन रेलवे ने रिवार्ड डिक्लेयर किया था टीपी राधाकृष्ण को। The Indian Railways has declared that he can travel anymore in India free of cost as long as he lives. इंडियन रेलवेज ने डिक्लेयर किया था कि जब तक वह जीवित रहता है इंडिया में किसी भी जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकता है। नाउ लैंग्वेज स्किल, जिसमें आपको करना है राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। चैप्टर में से आपको अपोजिट्स वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट है लूजली, लूजली का हम लिखेंगे टाइटली, राइट। नेक्स्ट कोवार्डिस मीन्स कायरता, ब्रेवली, बहादुरी, वीरता। साइलेंस, इसका आप लिखेंगे शाउट। बेगर, डोनेटेड। स्लेप्ट, अवेक, स्लेप्ट मीन्स सोना, अवेक मीन्स जागना, उठ जाना। स्लो, फास्ट। हर्ट का अपोजिट होगा अनहर्ट, ये आपके चैप्टर में अनहर्ट। पनिशमेंट का अपोजिट है आपका अवार्ड। ओके चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।